हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 5.3 का 8वां क्वेश्चन, और ये हमारा 12वां लेक्चर होगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन कर रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी यन का मान दिया है, यस एन बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, और एन की जगह पर क्या है 51 है। और क्या कर रहा है, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्या कर रहा है, हमें सबसे पहले कर रहा है यस 51 हमें ज्ञात करने के लिए कर रहा है, और क्या कर रहा है, दूसरे व तीसरे यानी A2 का मान दिया है 14 और A3 का मान दिया हमारे पास 18। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब भी एपी होता है यानी समांतर श्रेणी में होता है तो हर जगह उसका क्या होता है, सर्वांतर समान होता है। यानी हर जगह एकदम बराबर का अंतर रहता है। A2, A3, A4, A5, A6 हर जगह इसका क्या होता है, अंतर बराबर का रहता है। इसलिए अगर हम डी निकालना चाहें तो डी निकालने के लिए क्या करते थे हम, A2 माइनस A1। जब A1 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह क्या होता है, डी समान होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 18 है, माइनस A2 का मान 14 है। तो यहां से हमारे पास D का मान क्या निकला, 4 निकला। D का मान क्या निकला हमारे पास, 4 निकला। जब D का मान हमारे पास 4 है, जब D का हमारे पास क्या है मान 4 है, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। यहां से A2 का मान क्या हमारे पास 14 है, A का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। D का मान क्या हमारे पास, D का मान हमारे पास 4 है। यहां से जब हम A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4, यहां से क्या आएगा 10। क्या आएगा, 10 आएगा। यानी हमारे पास A1 का भी मान निकल गया, यानी A1 का मान हमारे पास निकल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, यस 51 ज्ञात करना है। यस 51 में क्या है, एन का मान दिया 51। तो आप जानते हैं कि n/2 सूत्र क्या होता है, और यहाँ पर हम लिख दें n बराबर क्या दिया, 51 दिया। तो आप सभी सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा फार्मूला होता है। तो यस 51 ज्ञात करना है, यानी n का मान दिया 51/2। 2 गुणे a का मान कितना दिया, a का मान हमारे पास 10 है, प्लस n का मान 51 है, माइनस 1। d का मान क्या हमारे पास 4 है, d का मान हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहां से 51/2, 10 दूना 20, प्लस देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 51 में से एक घटेगा तो 50 बचेगा, और 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौको 20 यानी 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 51/2, यहां से क्या हो जाएगा 220। अब अगर यह कटेगा, अगर हम इसको काटे तो क्या आएगा, 51 गुणे 220 में 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 110 बचेगा। अब गुणा कर सकते हैं हम, 0 उतार दीजिए, 11 के नहीं 11 को 1, 11 × 5 = 55, और क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी यस 51 का मान कितना निकला हमारे पास, 5610। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करा, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 51 पदों का योग लिख सकते हैं, 51 पदों का योग 5610 होगा। क्या होगा, 5610 होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ अधिक आपको नहीं करना है। आपके पास A3 और A2 का मान दिया था,
A3 और A2 का मान आपका दिया था, तो हमने क्या किया, A3 में से A2 घटाएंगे तो हमारे पास D निकल जाएगा। उसके बाद A2 का मान दिया तो A2 बराबर होता है A प्लस D। यहाँ से हमने A का मान निकाल लिया। अब हमारे पास A का मान है, D का मान है और S 51 यानी 51 पदों का योग करा, यानी n का भी मान है हमारे पास। तो उसके बाद हमने सब वैल्यू पुट किया, S 51 का मान हमें मिल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 9वें क्वेश्चन की ओर। नौवे क्वेश्चन देखिए, नौवा क्वेश्चन क्या करा है, नौवा क्वेश्चन करा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, तथा प्रथम 17 पदों का योग, तथा प्रथम 17 पदों का योग 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, यानी n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। सॉल्व करेंगे हम। क्या करा, एपी के प्रथम 7 पद यानी 7 पदों का योग, यानी S7 का मान कितना दिया है, 49 दिया है। और क्या दिया हमें, प्रथम 17 पदों का योग, यानी S17 का मान क्या दिया हमारे पास, 289 दिया है। क्या दिया है, 289 दिया है। तो अगर हम S7 बराबर निकालें तो यहां से हमारे पास n का मान कितना है, 7 है, 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, S7 का मान भी हम रख देते हैं, 49 बराबर 7/2 2a, और n का मान हमारे पास क्या है, n का मान हमारे पास 7 है। यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 का गुणा डी में होगा, क्या हो जाएगा, 6d होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम 7 को इधर करें तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या कर सकते हैं हम, इसको इधर करेंगे तो यह गुणा में हो जाएगा, 49 गुणे 2, और इसको इधर करेंगे तो यह भाग में आ जाएगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा हमारे पास। 7 को जब देखिए बराबर है तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, और यह जो है गुणा में हो जाएगा। तो 7 7 49 और 7 गुना 14, 14 बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग दे दें इसमें तो क्या हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 3d बराबर 7 हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। इसमें अगर हम 2 से भाग दें तो यह हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर ध्यान दीजिए, S17 का ऐसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार। तो S17 का मान कितना है, S17 निकालेंगे तो 17/2 2a प्लस n का मान 17 - 1
डी का मान नहीं पता हमें। यह 117 का मान कितना है? 289 बराबर क्या हो जाएगा? 17/2 2a प्लस, यहाँ से ध्यान दीजिए 17 में से 1 जाएगा तो 16 और डी का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16d हो जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या 17 289 से कट सकता है? 17 1 में 17, 11 बचेगा, 100 कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। तो खैर छोड़िए, हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से इसका 2 से गुणा कीजिए, 9 दूना 18 को 8, 9 दूना 18 को 8, 9 दूना 16 सॉरी 8 दूना 16, 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 बराबर क्या हो जाएगा? 17 2a प्लस 16d। यहां से हमारे पास ये मिला। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 2a प्लस 16d बराबर क्या हो जाएगा? 578/17 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 17 तिया 51 को 1, 17 तिया 51 को 1 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? 6 बचेगा। 17 जब को 68 होता है, क्या हो जाएगा? 17 तिया 51 को 1, 57 में से 51 घटाएंगे, 57 में से 51 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 इधर 8 उतर जाएगा तो 68 हो जाएगा। ठीक है, और 17 चौको क्या होता है? 68 होता है। यानी अगर हम 2 से फिर से भाग दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 8d बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे हम? समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम? समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 8d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 8d हो जाएगा। या फिर अगर हम क्या करें, अगर हम समीकरण ए से अगर हम ए का मान रखें तो क्या हो जाएगा? अगर हम क्या करें, इधर समीकरण 9 मानकर ए बराबर क्या करें? 8d सॉरी 7 माइनस 8d करें तब यह हमारे पास हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से ए का मान रखने पर क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 से ए का मान रखने पर समीकरण 1 ए हमारा क्या? ए का मान क्या हो जाएगा हमारा? 7 माइनस 8d प्लस क्या हो जाएगा? 3d बराबर क्या है? 7 है हमारे पास। 3d बराबर क्या है हमारे पास? 7 है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसे करें या फिर इधर करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यह पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। अगर हम 7 को इधर करें तो 7 प्लस में और यह 7 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और -8 और प्लस d तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5d हो जाएगा बराबर 0।
यानी डी बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डी का मान हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यह मान हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो ए बराबर क्या है हमारे पास, 7 माइनस 8 गुणे डी का मान क्या है, 0। तो यहां से हमारे पास ए का मान क्या मिला, 7 मिला। ए का मान क्या मिला हमें, 7 मिला। यानी ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। तो क्या रहा हमारे पास, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यन का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, यन का मान ज्ञात करना है। तो यन का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 सूत्र पर सीधे सीधे आ जाएंगे। 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इधर ही लिखते हैं, n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, n/2 2 गुणे ए का मान क्या हमारे पास, ए का मान हमारे पास 7 है। ए का मान क्या हमारे पास 7 है। और डी का मान क्या हमारे पास 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान हमारे पास क्या है, 0 है। यह पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, n बराबर क्या बचेगा, n/2 इंटू 7 गुना क्या हो जाएगा, 14। इससे यह कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 7n बचेगा। यानी n का मान क्या हो जाएगा, 7n। यानी हम क्या कर सकते हैं कि इसके प्रथम n पदों का योग, इसके प्रथम n पदों का योग 7n होगा। क्या होगा, 7n होगा। इसके प्रथम n पदों का क्या होगा, मान क्या होगा, 7n होगा। इसके प्रथम n पदों का मान कितना होगा, 7n होगा। क्या होगा, 7n होगा। कहीं गलत नहीं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक ऊपर चला गया था। क्या होगा, एशियन का मान कितना होगा, 7n होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। S7 का मान दिया है, S17 का मान दिया है, दोनों का मान रखिए। यहां से हमें क्या मिला, यह दो चीज मिल रहा है हमें। यह हमारे पास दो मान मिल रहे हैं, 7। यहां से क्या हो जाएगा, 7×7 = 49, 7 7 गुना 14 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3D। फिर 17 का मान रखेंगे तो 17 में भी क्या हो रहा है हमारे पास, वही आ रहा है, 8D आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको S7 और S17 का मान दिया था, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डी का मान हमने निकाला। डी का मान निकालने के बाद हमने ए का मान निकाला। उसके बाद हमने n पदों का योग निकाला। n पदों का मतलब योग, मतलब n का मान n ही रहेगा। अब आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि A1
A2 A3 डैश डैश AN से एक समांतर श्रेणी यानी AP समांतर श्रेणी बनती है। क्या समांतर श्रेणी बनती है? यदि AN के नीचे AN नीचे दिए हुए क्या कर रहा है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, अनुसार परिभाषित है, क्या परिभाषित है, परिभाषित है। फिर क्या करा, AN बराबर क्या करा, पहला में AN बराबर करा 3 + 4n और दूसरे में कर रहा है AN बराबर क्या करा, AN बराबर 9 - 5n, क्या करा 5n। तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व कीजिए। देखिए क्या दिया हमारे पास, AN बराबर दिया है 3 + 4n, यानी अगर हम A1 का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, यानी n की जगह पर 1 रखने पर क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 × 4 और 4 3 क्या हो जाएगा 7। फिर A2 का सेम इसी तरह से निकालेंगे, यानी n के जगह पर हम रख रहे हैं 1 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 यानी 4 दूना 8 और 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह से A3 का निकालेंगे तो 3 + 4 × 3 यानी 3 चौक को 12 और 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी A1 A2 A3 का मान हमें निकल गया। क्या हुआ, निकल गया। क्या कर रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है यदि नीचे दिए हुए परिभाषित से बनती है, और साथ में कर रहा, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, क्वेश्चन हम भूल गए। और कह रहा साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 15 पदों का योग यानी क्या कर रहा है, क्या ज्ञात करना है, यस 15 ज्ञात करना है। तो हमें ए का मान पता है, डी का मान किस तरह से निकलेगा, A3 में से A2 घटा या फिर A2 में से A1 घटाए। तो चलिए A3 - A2 ही करते हैं। A3 का मान कितना 15 - 11 बराबर क्या हो जाएगा 4। अगर आप A2 में से A1 घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4 ही बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यस, और यहाँ पर n का मान कितना दिया है 15 दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस n बराबर क्या होता है हमारे पास n/2 2a + n - 1 × d, यह फार्मूला होता है हमारे पास। तो n का मान कितना दिया है, यस 15, n का मान कितना दिया है 15 दिया है। तो 15/2 2 × a का मान क्या हमारे पास 7 है, प्लस n का मान 15 - 1, d का मान क्या हमारे पास 4 है। तो यहां से क्या हो जाएगा 15/2 7 × 14 प्लस 15 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 14, और 14 चौको क्या होता है 56 होता है, क्या होता है 56 होता है। तो 15/2 × 6 4 10 को 0, 5 1 6 1 7,
यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, 15 गुणे 35 बचेगा। क्या बचेगा, 15 गुणे 35, तो 15 पचे 75 को 5, 15 पचे 75 को 5 और 15 तो ये क्या हो जाएगा 45, 45 साथ क्या होता है 52 होता है। यानी यशयन का मान कितना निकला, यश 15 का मान, सॉरी यश 15 का मान कितना निकला 225 निकला। सेम इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको भी सेम इसी तरह से लगा लीजिएगा। यहाँ पर n के जगह पर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो A1 और A2 का ही मान निकालकर D निकाल सकते हैं। D निकालने के बाद आपके पास क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से D और A और साथ में n का मान हमें पता है, फिर क्या हो जाएगा यश 15, इसमें भी आप याद कर लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 11वां, 10 तक हो गया था। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद अर्थात कर रहा है, अर्थात यशवन क्या है, यशवन क्या है, और पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, और कह रहा है दूसरा पद क्या है, कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, और कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 91वें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 91वें पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, दूसरे, तीसरे और 91वें पद ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, यानी यश n बराबर क्या दिया हमारे पास 4n माइनस n माइनस 2, सॉरी n स्क्वायर। तो इसका S1 S2 और S3 से क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 में n की जगह n माइनस 1 रखने पर, क्या करने पर, n माइनस 1 रखने पर
तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 4n-1 माइनस n-1 स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे पास। तो इसे सॉल्व करेंगे हम n-1 से, तो क्या हो जाएगा 4n-4 माइनस, यह देखिए क्या बन रहा है, ये देखिए a माइनस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a के जगह पर हमारे, b के जगह पर हमारे पास क्या है n है। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 4n-4 गुणा करेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, सॉरी माइनस प्लस 2n, यह हमारे पास होगा। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4n प्लस 2n क्या हो जाएगा 4n प्लस 2n क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। और ध्यान दीजिए माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर वैसे ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस का n स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। एक फार्मूला होता है an बराबर क्या होता है an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। Sn बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या कर सकते हैं अब an बराबर क्या होता है Sn माइनस n-1, यह हमारे पास होता है एक फार्मूला। ठीक है, यहाँ से हम an का मान निकालेंगे। Sn का मान क्या हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर माइनस करेंगे हम 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5n प्लस का n स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिए प्लस और माइनस कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 6n में से 4n घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 2n बचेगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 5n बचेगा। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण 3 मान सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण 3 मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्या क्या कर रहा है, हमारे क्या क्या कर रहा है हमें ज्ञात करने के लिए, हमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है S1 ज्ञात करना है। समीकरण 1 से हमें क्या ज्ञात करना है S1 ज्ञात करना है। यानी क्या हो जाएगा समीकरण 1 क्या हमारे पास Sn 4n माइनस n स्क्वायर है। तो n की जगह 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा S1 का मान निकलेगा 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 1 4 और 1 घटेगा तो क्या बचेगा यही पर लिख देते हैं 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह से S2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 4 गुना 8, 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4 गुना 8, 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। और क्या कर रहा है प्रथम दो पदों का योग। अब क्या कर रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा यानी हमें क्या ज्ञात करना है A2 ज्ञात करना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं माइनस का 2 गुणे n की जगह पर क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं प्लस 5n की जगह पर क्या रख सकते हैं
सॉरी ध्यान दीजिए, हमारे पास यह 5 सिंपल है, सिंगल है, इस तरह से है हमारे पास। तो A2 का मान क्या निकलेगा हमारे पास, 2 गुना 4 माइनस का 4 और 5 में से 1 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। और ए क्या कर रहा है, इसी प्रकार क्या कर रहा है, A3 का मान ज्ञात करने के लिए, तो A3 का ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें n की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे n की जगह पर क्या 3 प्लस 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, 3 गुना 6, 6 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसके बाद क्या करा, इसी प्रकार 10वां पद ज्ञात कीजिए। ATN बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे 10 प्लस 5, 10 गुना 20 और 20 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। और क्या करा, AN का ज्ञात करने के लिए, तो AN बराबर क्या हमारे पास, माइनस का 2n प्लस 5, यानी दूसरा पद, तीसरा पद हो गया, यह 10वां पद हो गया और ये AN का मान निकल गया। और फिर हमें क्या करना था, 2 पद, प्रथम पदों का योग और दूसरे पदों का योग। तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ रहा है आपके। हमारा आंसर सही है, हमने मिलाया भी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना था आपको, कुछ अधिक नहीं करना था। दिया था SN बराबर क्या दिया था, 4n माइनस n स्क्वायर यह दिया था। हमने क्या किया, इसे समीकरण 1 मान लिया। और एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। यह क्या होता है, फार्मूला होता है। इसलिए जब हमें यह मिला तो हमने यह निकाला, ठीक है, यह हमने निकाला ताकि AN का मान निकल सके। तो हमने क्या किया, AN का मान निकालने के लिए यह निकाला, तो यह हमारे पास मिला। दोनों समीकरणों को क्या किया, घटा दिया, एक तरह से समझिए। AN बराबर क्या हुआ, यह समीकरण, यह सूत्र था हमें, इसे हम क्या किया, AN बराबर निकालिए। AN निकालने के बाद हमने क्या किया, SN से क्या करता है, S1 का मान ज्ञात करने के लिए, तो n बराबर हम 1 रखेंगे। तो यानी समझ लीजिए S1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करा, यानी n का मान क्या करा, 1 करा। तो यहाँ से हमने 1 रखा, तो यहाँ पर फिर S2 का मान 2 रखा n की जगह पर, तो यह मान निकला। इसी तरह से हमने n की जगह पर सिर्फ वैल्यू पुट किया और हमारा मान निकलता गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।